हेलो गाइस। तो गाइस आप सब कैसे हो? तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं, अरे ताऊ क्या करने वाले थे? अब ना मेरे को तो नहीं पता। अबे यार ताऊ एक काम कर, तू यहाँ पे खड़ा रह, मैं एक बार टाइटल देख के आता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, जब तक ये आता मैं तुम्हें अपना एक गाना सुना देता हूँ। आंकटे गुट काके काका, आंकटे गुट काके काका। चुप! अबे यार 2 मिनट यहाँ से गया नहीं, इसने अपना गुटके का गाना फिर से शुरू कर दिया। अब बेटा माफ कर दे, निकल यहाँ से। तो गाइस हमारे कॉमेडी वाले चैनल पर वीडियो आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज जाकर देखो, वीडियो को लाइक भी करके आना। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। तो आज हम लोग करने वाले हैं पाको लॉस्ट पर मैन। तो गाइस जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। हाँ मेन डायलॉग भी तू ही बोले मनोज बुढ़े। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि एक दिन ऐसे ही सभी परमैन्स पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और तभी बर्डमैन वहां पर आते हैं और बोलते हैं कि परमैन तुम जल्दी से जल्दी मेरे साथ चलो, मुझे बर्ड प्लेनेट पे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, बर्ड प्लेनेट पर हमला होने वाला है। उसके बाद पाको, पायान, बूबी भी बोलते हैं कि हम भी चलेंगे परमैन की मदद करने के लिए। अबे क्या हो गया ताऊ? अबे तो कितने अच्छे दोस्त हैं। मैं जब अपने दोस्तों को बोलता हूँ ना गुटखा खा लो, मेरे हाथ का गुटखा नहीं खाएंगे, वो पड़ोस के चमनलाल गुटके वाले से गुटखा खरीदेंगे। अबे चमनलाल गुटके वाला कौन है? अब बेटा मेरे सामने ही दुकान खोली है, सड़क छाप गुटके के सामने दुकान खोलता है। दुकान बंद करने की नौबत आ गई है। अब बेटा तू किसे सपोर्ट करता है, चमनलाल या फिर सड़क छाप गुटके वाला? देख सड़क छाप गुटके वाला तो थोड़े दिनों में सड़क पर आने वाला है। आई एम सपोर्टिंग चमनलाल। अरे मेरे को मारो। हाँ मारो ताऊ को। अरे बेटा मैं मजाक कर रहा था, मेरे को मत मारो। तू रुक, वीडियो के एंड में तेरी यही इच्छा पूरी करता हूँ। चलो इस मनुष्य बुढ़े की बातों में हम नहीं आएंगे, फिलहाल स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद सभी परमैन्स बर्डमैन के साथ बर्ड प्लेनेट चले जाते हैं और सभी परमैन वहाँ जाकर अपने अपने कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं जो कि बर्ड प्लेनेट उन्हें देता है। बर्डमैन बोलते हैं कि ये जो सेट अभी तुमने पहना हुआ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी परमैन पूछता है कि मैं अपने रूबी इरेकल सेट का क्या करूं? तभी बर्डमैन बोलते हैं कि एक काम करो परमैन, तुम अपना रूबी इरेकल सेट मुझे दे दो, तुम नॉर्मल परमैन सेट के साथ लड़ोगे उनसे। तभी परमैन बोलता है कि नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद परमैन अपना रूबी इरेकल सेट बर्डमैन को दे देता है और एक नॉर्मल परमैन सेट पहन लेता है। हम लोग देखते हैं कि आसमान में से एक बहुत ही बड़ा जाइंट मॉन्स्टर बर्ड प्लेनेट की सरफेस पे उतरता है, जिसे देखने के बाद कोई भी डर जाएगा। और उस जाइंट मॉन्स्टर के साथ उसकी बहुत ही बड़ी आर्मी भी आई होती है जिसका नाम था सिलिकॉन आर्मी। उसके बाद सभी के सभी परमैन्स उस सिलिकॉन आर्मी पर टूट पड़ते हैं। सभी परमैन्स अपनी जी जान से लड़ते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि सिलिकॉन आर्मी भारी पड़ रही थी उन परमैन आर्मी के ऊपर। हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको के आसपास ही रहता है कि पाको को कोई चोट ना पहुंचा पाए, तो वो ऐसे ही लड़ रहे होते हैं। तभी परमैन दूर से देखता है कि दूर से एक बहुत ही बड़ी जाइंट मिसाइल उनकी तरफ आ रही थी, जिसके बाद परमैन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि अगर इतनी बड़ी मिसाइल अगर परमैन आर्मी के ऊपर गिर गई तो परमैन आर्मी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन वहाँ से उड़ जाता है और पाको से उड़ते हुए देख लेती है। पाको पीछे से चिल्लाती है कि परमैन तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन परमैन उसकी बात का रिप्लाई नहीं करता है। उसके बाद पाको से देख रही होती है। परमैन आसमान में चला जाता है और वो उस मिसाइल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि मेरे नॉर्मल परमैन सेट में इतनी ज़्यादा पावर नहीं है, मैं इस मिसाइल को हवा के अंदर ब्लास्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस मिसाइल को परमैन आर्मी से काफ़ी ज़्यादा दूर लेके जा सकता हूँ, जिसकी वजह से परमैन आर्मी सेफ हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी जान नहीं बचेगी। उसके बाद परमैन बोलता है कि मेरे पास अभी इतना सोचने का वक्त नहीं है, मुझे जो कुछ करना होगा जल्दी करना होगा। उसके बाद परमैन उस मिसाइल को अपनी हाथों से पकड़ता है और लगभग परमैन आर्मी से 2 किलोमीटर दूर ले जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। पाको ये ब्लास्ट आराम से देख सकती थी।
उसके बाद पाको काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, बोलती है कि परमैन, और वो फुल स्पीड से वहाँ पर भागी जाती है। और जैसे वो वहाँ पर पहुँचती है वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। पाको लिटरली काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पहला दिन ख़त्म हो जाता है और सभी आर्मी अपने अपने बेस कैंप पर वापस आ जाती है। पायान और बूबी एक बात नोटिस करते हैं कि पाको की आंखों से आंसू लगातार आए जा रहे हैं। उसके बाद पायान और बूबी बोलते हैं कि पाको तुम रो क्यों रही हो, क्या बात हो गई। उसके बाद पाको रोते हुए बोलते हैं कि पता नहीं परमैन कहाँ चला गया है। मैंने परमैन को एक मिसाइल की तरफ जाते हुए देखा था और जब वो मिसाइल ज़मीन पर गिरी तो मैं वहाँ पर गई थी और वहाँ पर मुझे परमैन नहीं मिला। परमैन के ना होने से पाको इतनी ज़्यादा डर गई थी कि पाको इस तरीके से बोल रही थी, बिल्कुल डर गई थी। उसके बाद पायान बोलती है कि चलो एक बार हम वहाँ पर जाकर साथ में परमैन को ढूंढते हैं, हो सकता है कि परमैन कहीं उठकर चला गया हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको रोने लगते हैं, बोलते हैं कि मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि परमैन कहाँ चला गया है। उसके बाद बूबी पाको को संभालने की कोशिश करता और बोलता है कि चिंता मत करो, हम परमैन को ढूंढ लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको, पायान, बूबी जहाँ पर वो मिसाइल गिरी थी ना वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिसाइल का टुकड़ा ही बचा हुआ है जो कि ब्लास्ट हुआ था गिरने के बाद, जिसे देखने के बाद पाको और ज़्यादा रोने लगती है कि परमैन इस मिसाइल की वजह से मारा गया। असल में ये मिसाइल हमारी तरफ आ रही थी लेकिन परमैन ने हमें बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। जिसके बाद पायान, बूबी परमैन को लगभग 1 घंटे तक ढूंढते हैं। जी हाँ, 1 घंटे तक वो परमैन को ढूंढते रहते हैं यहाँ वहाँ, लेकिन परमैन का कहीं भी नामो निशान तक नहीं था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले ही दिन बर्डमैन की पूरी आर्मी उस सिलिकॉन आर्मी को बुरी तरीके से हरा देती है। सिलिकॉन आर्मी बोलती है जाते जाते, अभी तो हम जा रहे हैं लेकिन वापस जरूर आएंगे। हाँ, वापस जरूर आना, मेरा गुटखा बहुत अच्छा होता है, एक बार खाओगे बार बार आओगे। आप भी बोलोगे टाओ ये क्या मजेदार चीज खिला दी, मैं अपने गुटके में पता नहीं विमल भी मिलाता हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। अरे यार, ये मनुष्य बुड्ढे को मेरे वीडियो के बीच में विमल गुटखा घुसाना जरूरी होता है क्या? हाँ बेटे, जरूरी होता है। ओ भाई, मारो ताऊ को मारो। अरे मेरे को क्यों मारो? अरे वो होता है मारो, मुझे मारो। रुक जा, तेरी वीडियो के एंड में ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा मैं। अब बेटे कुछ बोला क्या? नहीं, मैं कुछ बोल सकता हूँ ताऊ, हैं? मैं कुछ बोल सकता हूँ? नहीं बोला ना? अब जाइए गुटखा बेचिए, मनुष्य पुट्ठा कहीं का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद बर्ड प्लेनेट पर जितने भी परमैन्स आए होते हैं ना, बर्डमैन एक एक करके सभी को अपने अपने प्लेनेट पर वापस भेज देते हैं सक्सेसफुली। उसके बाद बारी आती है अर्थ के परमैन्स की। उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि ये परमैन कहाँ चला गया। उसके बाद पाको रोने लगती है और पायान बोलता है कि परमैन अब हमारे बीच में नहीं रहा बर्डमैन। जिसे सुनने के बाद बर्डमैन बोलते हैं, 1 मिनट, क्या बोल रहे हो ये? उसके बाद पायान बोलता है कि हाँ बर्डमैन, मतलब कि लड़ाई के बीच में हमारी तरफ एक बहुत ही बड़ी मिसाइल आ रही थी जिसकी वजह से पूरी परमैन आर्मी ख़त्म हो सकती थी। तो परमैन ने अपने हाथों से उस मिसाइल को मतलब कि दूसरी डायरेक्शन में भेज दिया और वो मिसाइल अपने साथ परमैन को भी ले गई और ब्लास्ट हो गई। जिसके बाद हम वहाँ पर परमैन को ढूंढने गए तो हमें वहाँ परमैन नहीं मिला। जिसके बाद बर्डमैन बोलते हैं, अबे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? उसके बाद पायान बोलता है कि हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। उसके बाद बर्डमैन इतना ज़्यादा भड़क जाते हैं, बोलते क्या ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे क्या? उसके पास तो रूबी रैकल सेट भी नहीं है, पता नहीं वो जिंदा भी होगा या नहीं, जल्दी चलो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन अपनी पूरी मतलब फोर्स के साथ वहाँ पर जाते हैं और वो वहाँ की हर जगह की तलाशी करवाते हैं, लेकिन परमैन का कहीं भी नामो निशान तक नहीं होता है। वहाँ पर बस परमैन का बैच पड़ा हुआ था। जिसके बाद ये श्योर हो चुका था कि परमैन उसी मिसाइल के साथ वहाँ पर गिरा था। इसके बाद पाको अपने घुटनों पर गिर जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बोलती है कि परमैन तुम वापस आ जाओ। उसके बाद बर्डमैन पाको को संभालने की कोशिश करते हुए बोलते हैं कि पाको सुनो, परमैन कभी वापस नहीं आएगा।
अब बस हम एक चीज़ कर सकते हैं, या तो तुम परमैन की याद में रोती रहो या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। अगर तुम आगे बढ़ जाओगी तो परमैन की आत्मा को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो मतलब कि कभी भी गिल्टी फील नहीं करेगा कि मेरी वजह से पाको का करियर बर्बाद हुआ। तो मैं बस यही कहूँगा पाको कि तुम बस अपने करियर में आगे बढ़ जाओ। परमैन, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, परमैन उस ब्लास्ट में नहीं बच पाया होगा, उसका बचना नामुमकिन है। अगर ऐसा होता तो वो अभी तक हमें मिल जाता। यहाँ तक कि हमें उसकी बॉडी भी नहीं मिली है। पाको उसकी मतलब कि चकनाचूर हो चुका है, वो क्रिस्टल्स में बट के अलग हो गया बिल्कुल। पाको बस अब यही एक उम्मीद है कि तुम बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद पाको मतलब कि हालत ख़राब हो जाती है बिल्कुल पाको की। पाको अर्थ पर वापस आ जाती है और जैसे ही पाको अर्थ पर वापस आ जाती है वो मतलब कि 1 हफ्ते तक बहुत ही तेज़ बीमार हो जाती है। मतलब वो बेड से नहीं हिल पा रही होती है। पाको की रोबोट भी उसका काफ़ी ध्यान रख रही होती है। पाको की रोबोट अब परमैन ड्यूटी कर रही थी और पाको अब बस बेड रेस्ट पर थी। वो परमैन को इतना ज़्यादा याद कर रही थी, मतलब अब वो बिना परमैन के एज ए जिंदा लाश बनकर रह गई थी। मतलब कि उसकी ज़िंदगी में अब बस और कुछ बचा ही नहीं था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान पाको को कॉल लगातार बोलता है कि पाको सुनो, परमैन हमें छोड़कर जा चुका है, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। उसकी याद में तुम बस बीमार होकर बेड पर लेटी रहोगी तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा यार। हम परमैन से अगर हम ही बेड पर लेट जाएंगे तो लोगों को बचाएगा कौन? हाँ, तो चुपचाप चलो, आज परमैन ड्यूटी पर तुम आना, अपनी रोबोट को मत भेजना हमेशा की तरह। उसके बाद पाको बोलती है कि ठीक है मैं आऊँगी। उसके बाद पाको परमैन सेट पहनकर परमैन ड्यूटी पर चली जाती है। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है उसका मन ही नहीं लग रहा होता परमैन के बिना। मतलब वो कहीं खोई रहती है। वो बोलती है कि अरे यार ये क्या हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आसमान में से एक जाइंट मॉन्स्टर सिलिका आ रहा था और उसके पीछे उसकी सिलिका आर्मी भी आ रही थी, जिसे देखने के बाद भाई साहब सभी परमैन्स देख रहे होते कि ये तो वही है जो हमसे बर्ड प्लेनेट पे मिला था। तभी सिलिका बोलता है कि मैं बर्ड प्लेनेट पर तो कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन अब धीरे धीरे करके सभी प्लैनेट्स को अपने कब्जे में कर लूँगा और शुरुआत करूँगा पृथ्वी से। मेरी आर्मी सबसे पहले हम इस शहर पर हमला करेंगे जहाँ पर ये 3 परमैन्स अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। एक परमैन तो शायद उसी दिन मर गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान जल्दी से जल्दी बर्डमैन को खबर देता है और बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है पायान, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान बोलता है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हम इनसे लड़ेंगे। उसके बाद तीनों के तीनों परमैन फुल स्पीड से सिलिका आर्मी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन सिलिका आर्मी इतनी कमज़ोर नहीं थी कि उसे 3 परमैन ही हरा दें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑफकोर्स परमैन हार जाते हैं और तभी हम लोग देखते हैं कि आसमान में से बर्डमैन और परमैन आर्मी आ रही थी फुल स्पीड से और वो बोलते हैं कि सिलिका आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, आज हम तुम्हें ख़त्म करके ही मानेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बीच में टाऊ आ जाता है, बोलता है कि एक गुटखा ले ले, गुटखा ले ले, गुटखा ले ले। अरे 5 रुपए का एक गुटखा है, उस चमन लाल से ज़्यादा बढ़िया गुटखा मेरा। अबे यार इस मनोज बूढ़े को मेरी वीडियो में गुटखा घुसाना जरूरी होता है। अबे मनोज बूढ़े कभी मेरे चैनल को बख्शेगा भी या नहीं? नहीं। अरे यार वीडियो के एंड में छोड़ूंगा नहीं था, निकल जाए यहाँ से। अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ बेटे, बाय। तो गाइज इसे मारो गोली, हम लोग अपनी स्टोरी फिर से शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और परमैन आर्मी सिलिका आर्मी पे हमला कर देती है और दोनों बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं कि पायान, बूबी, पाको उनकी स्पेसशिप में जा चुके होते हैं और उनकी स्पेसशिप की जेल में बंद हैं और अब सिलिका मॉन्स्टर बर्डमैन के सामने आ जाता है। वो बोलता है कि पिछली बार तो मैं चला गया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बर्डमैन, तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने। उसके बाद वो अपनी बड़े बड़े हाथों से बर्डमैन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन बर्डमैन जैसे तैसे करके उससे बचने लगते हैं। लेकिन
सिलिका मॉन्स्टर की आर्मी, जितनी भी आर्मी थी ना वहाँ पे, वो सभी बर्डमैन को घेर लेते हैं और एक तरफ से सिलिका मॉन्स्टर उनके ऊपर भारी पड़ना शुरू कर देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन अपनी शॉक गन निकाल लेते और बोलते हैं कि आगे बढ़े तो छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद सिलिका मॉन्स्टर बोलता है कि ठीक है, चला तू मुझ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन जैसे ही उस सिलिका मॉन्स्टर के ऊपर शॉक गन चलाता है, उसके सामने कोई सिलिका सोल्जर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद सिलिका मॉन्स्टर बोलता है कि तुझे क्या लगता है ये सारे ऐसे ही हैं? तू मुझे मारेगा और ये देखते रहेंगे? ये तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिलिका मॉन्स्टर साइज में बड़ा हो जाता है और बोलता है कि बर्डमैन आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। उसके बाद बर्डमैन अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि शायद अब मेरा बचना, मैं नहीं बचूंगा, मेरा बचना नामुमकिन है, मार दो तुम मुझे। उसके बाद वो मॉन्स्टर जैसे ही बर्डमैन को कुचलने के लिए अपना पैर नीचे करता है, उसी की स्पेसशिप उसके पैर के नीचे आ जाती है और तभी वो बोलता है कि ये मेरी स्पेसशिप यहाँ पर क्या कर रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान, बूबी, पाको ने उस स्पेसशिप के ऊपर कब्जा कर लिया था और तभी वो मॉन्स्टर अपना एक पैर पीछे करता है और उसकी आधी से ज़्यादा सेना उसके पैरों तले कुचल दी जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिलिका आर्मी आधी ख़त्म हो जाती है और सिलिका मॉन्स्टर उन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान बोलता है बर्डमैन आप इसको देखिए, हम इसकी सिलिका आर्मी को देखते हैं। उसके बाद वो उस स्पेसशिप की मदद से सिलिका मॉन्स्टर्स को कुचल कुचल के मारते हैं। जो सिलिका मॉन्स्टर एक टाइम पे पाको, पायान, बूबी के ऊपर भारी दिख रहे थे, अब स्पेसशिप पायान के हाथ में थी और पूरी सिलिका आर्मी को ख़त्म कर देते हैं वो लोग। उसके बाद सिलिका मॉन्स्टर अकेला पड़ जाता है, वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद बर्डमैन अपनी शॉक गन निकालता है, बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन की जो शॉक गन होती है ना, वो भी नहीं चल रही होती। वो बोलती है कि ये ख़राब कैसे हो गई। तभी सिलिका मॉन्स्टर बोलता है कि इसकी बैटरी डाउन हो गई है लगता है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान उसकी पीछे से पूंछ पकड़ लेता है उस सिलिका मॉन्स्टर की और तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन के साइड में पाको आ जाती है और वो बोलती है कि बर्डमैन आप जाइए, इसे तो हम देख लेंगे। तभी वो मॉन्स्टर अपने मुंह से आग निकालने वाला होता है, तभी उसके सर के ऊपर बूबी आके गिरता है, जिसकी वजह से उसकी जीभ कट जाती है। अरे मेरी जीभ कट गई। अरे ताऊ क्या हो गया? अब मैं गुटखा खा रहा था, मेरी जीभ मेरे दांतों के नीचे आ गई। और खा गुटखा मनूस बुढ़ा कहीं का। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं और उस मॉन्स्टर के सामने पाको होती है, उसकी पूंछ पायान ने पकड़ी हुई होती है और उसके सर पे बूबी होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने दोनों हाथों से पाको का गला बुरी तरीके से पकड़ लेता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ ज़ोर से हिलाता है, जिसकी वजह से पायान भी नीचे गिर जाता है और बूबी भी नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर बोलता है कि हे लड़की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आसमान में से कोई परमैन की ड्रेस पहने हुए आता है फुल स्पीड से और उस मॉन्स्टर के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर हवा में से सीधा ज़मीन के ऊपर लैंड हो जाता है। वो बोलता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मुझे मारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको भी नीचे गिर रही होती है, लेकिन परमैन पाको को अपनी गोद में ले लेता है। पाको बेहोश हो चुकी होती है बिल्कुल। उसके बाद पाको मतलब कि बेहोशी हो चुकी होती है, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी बहुत खुल रही होती हैं। वो किसी को देखना चाहती है पर वो देख नहीं पाती है। उसके बाद वहाँ पर बूबी आता है। उसके बाद परमैन बोलता है कि बूबी एक काम करो, तुम पाको को हॉस्पिटल लेके जाओ, इसे मैं देखता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बोलता है परमैन तुम मुझे हराओगे, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा रूबी इरेकल सेट भी नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ। उसके बाद परमैन बोलता है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है,
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर अपने दोनों हाथ हवा में करता है और परमैन को मारने की कोशिश करता है। तभी परमैन उसके दोनों हाथ रोक लेता है और बोलता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद परमैन उसकी छाती पर लगातार लाते मारता रहता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को थोड़ा सा पीछे कर देता है वो। और उसके बाद वो मॉन्स्टर की पूंछ पकड़ता है और गोल गोल घुमाकर बहुत दूर फेंक देता है। उसके बाद परमैन बोलता है कि अगर मेरे पास रूबी रेकल सेट होता तो मैं इसे आसानी से हरा सकता था, लेकिन अब भी मुझे उस रूबी रेकल सेट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही इसे ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद परमैन उस मॉन्स्टर का गला पकड़ता, ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारना शुरू कर देता उसके मुंह पे, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर दीवार में धंसता ही जा रहा था। असल में परमैन उस मॉन्स्टर को खड़ा करके उसके मुंह पे मुक्के मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से दीवार पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगता है और वो एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग नीचे गिरने वाली होती है। तभी परमैन उस मॉन्स्टर को वहीं पे छोड़ देता है और वहाँ से बाहर निकल आता है और वो पूरी की पूरी बड़ी बिल्डिंग उस मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। तभी परमैन बोलता है कि आखिर मैंने उसे बिना रूबी रेकल सेट के हरा ही दिया। अरे बेटे गुटखा पार्टी, सबको मेरी तरफ से सड़क छाप गुटखा वाले की तरफ से पान फ्री। अबे जितना कि तू बैंकॉक में बिक जाएगा ना उतने का बिल आएगा। और बेटे कितने का बिल आएगा? पूरे 2000 रुपये का बिल आएगा बे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको की आंखें खुलती है और वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। पाको बोलते हैं मैं यहाँ पे कैसे आई? तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर परमैन लेकर आया है, जिसके बाद पाको की आंखों से लिटरली आंसू बह रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको बोलती है परमैन, परमैन कहाँ पर है, मुझे उसे मिलना है। तभी हम लोग देखते हैं कि कमरे के अंदर परमैन एंटर कर जाता है और पाको उसे गले लगा लेती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद परमैन पाको को शांत कराता और बोलता है कि शांत हो जाओ, शांत, मैं यहीं पर हूँ ना, यहीं पर हूँ मैं। उसके बाद पाको बोलते हैं कि तुम तो उस मिसाइल के साथ ख़त्म हो गए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बताता है असल में जब मैं उस मिसाइल की डायरेक्शन चेंज की थी ना मैंने, असल में मेरा हाथ स्लिप होने लगे थे और मेरा बैच उस मिसाइल के साथ चिपक गया था और मैं रास्ते में ही नीचे गिर गया और वो मिसाइल थोड़ी सी मेरे से थोड़ी दूर जाकर ब्लास्ट हो गई और जैसे ही मैं नीचे गिरा मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को एक गुफा के अंदर पाया। असल में मैं पहले भी बर्ड प्लेनेट जा चुका हूँ, तो वहाँ पर मेरे 2-3 दोस्त थे जिन्होंने मेरी जान बचा ली थी और उसके बाद उन्होंने देखा था कि मेरी पीठ पर बहुत ही ज़ोर से चोट लग गई थी जिसकी वजह से मुझे रिकवर करने में 1 हफ्ता लगा। उसके बाद जैसे ही मैं बर्ड मैन के पास जा रहा था ना, अचानक से मैंने देखा कि पूरी की पूरी सारी की सारी परमैन आर्मी अर्थ की तरफ जा रही है। तो मैं उनके साथ यहाँ पर आ गया और जैसे ही मैं यहाँ पर आया ना, तभी मैं स्पेसशिप के अंदर घुसा और तुम्हारे जेल का दरवाज़ा तोड़ दिया। उसके बाद मैं बाहर आ गया था। उसके बाद पायान बोलता है कि अच्छा अब मुझे पता चला कि हमारे जेल का दरवाज़ा कैसे टूटा। वो परमैन तुमने तोड़ा था ना? हाँ मैंने तोड़ा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बोलती है आगे से मुझे छोड़ कर गए तो छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है आप कृपया बाहर जाइए। उसके बाद पायान, बूबी, बर्डमैन सभी हंसते हंसते बाहर चले जाते हैं, बोलते हैं कि इन्हें अकेला छोड़ने में ही हमारी भलाई होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है अबे अब तो अपना मूड ठीक कर ले। उसके बाद पाको बोलते हैं मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है ठीक है मैं कल तुझे घुमाने के लिए भी लेके जाऊंगा और पिक्चर दिखाने के लिए भी लेके जाऊंगा, अब तो अपना मूड ठीक कर ले। तभी पाको एक प्यारी सी स्माइल देती है और परमैन को हग कर लेती है। तो गाइस आज की स्टोरी यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप तुम्हें स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 4000 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ। इस मनोज बुड्ढे ने बिमल गुटखा करके दिमाग खराब कर दिया है। बाय। अरे ताऊ तू कहाँ जा रहा है? अब बेटे मैं गुटखा बेचने जा रहा हूँ अपनी दुकान पे। ये रही चमन लाल की दुकान की चाबी। ये मैंने चमन लाल की दुकान खोली। हाँ सब साफ कर दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। अब ये सारा सामान ताऊ के गोदाम में रखवा दो। ठीक है भाई।
अरे अरे इसकी दुकान कर दी मैंने बंद, अब देखते हैं कल पुलिस आएगी। ए ताऊ, तूने मेरी चमन लाल गुटकी से बहुत सारी चीजें चुराई हैं। अबे मैंने कुछ नहीं चुराया तेरा, मैं क्या करूंगा तेरा चीजें चुरा के। देखिए पुलिस सर, इसका गोडाउन चेक कीजिए। अबे गोडाउन चेक करो। अरे यहाँ पर तो सारा सामान है। ताऊ तू झूठ भी बोलने लगा है। अरे मेरे को बताने तो दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मारो ताऊ को, हाँ मारो मारो। अरे अरे बचाओ रे।